बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ मैं अल्लाह के बाबरकत नाम से। अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों। आता है फ़ोन आफरीन का उसकी दोस्त समीना को, तो वो कहती है समीना रुक जाओ, मत करो खुदकुशी। मगर समीना नहीं रुकती, क्योंकि समीना ने तो कुछ और ही सोचा होता है, कुछ और ही किया होता है। क्या किया होता है, क्या सोचा होता है, ये जानकर आप हैरान हो जाएंगे। तो स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं आगे। वो बहुत रोकती है मगर वो नहीं रुकती। वो कहती है कि मैंने खुदकुशी करनी है, अब मेरी जिंदगी का कोई मकसद नहीं, कोई जीने के लिए नहीं है मेरा पास कुछ भी। वो कहती है नहीं, वो उससे लंबी से लंबी बात करना चाहती है कि पुलिस उसका फोन ट्रेस कर ले। मगर वो भी बहुत सियानी थी, बहुत समझदार थी। उसे पता था कि उसका फोन पुलिस ट्रेस कर रही है, और उसने 3 मिनट से पहले बात करके फोन बंद कर दिया, यानी कि स्विच ऑफ कर दिया। पुलिस ने हार नहीं मानी, पुलिस भी ढूंढने लग गई, तलाश करने लगी उसकी। वो तलाश करती रही। फिर पुलिस को उसकी मां का फोन आ जाता है, क्या आपको मेरी बेटी का कुछ पता लगा? उन्होंने कहा नहीं, आफरीन का हमें अभी तक कोई खबर नहीं। कभी उसका फोन स्विच ऑफ होता है, कभी ऑन होता है। जितनी देर आप हमारे साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगी, हम कैसे ढूंढेंगे आफरीन को? प्लीज आप कॉम्प्रोमाइज कीजिए। उसकी मां कहती है कि आप फौरन मेरे घर आए। जब घर जाते हैं तो आगे मामला कुछ और होता है। उसकी मां से पूछताछ करते हैं। वो कहती है आफरीन एक लड़के से प्यार करती थी, मुझे पता चल गया, क्योंकि वो लड़का मेरे पास काम करता था, नौकर था वो मेरा। कैसे मेरी बेटी के साथ वो प्यार कर सकता है? मैंने उस लड़के का एक हाथ तड़वा दिया, और एक पांव भी, एक पैर भी अपने लड़कों से तड़वा दिया। कैसे एक गरीब आदमी मेरी बेटी से प्यार कर सकता है? तो उसकी मां, जो दमदार औरत थी, बाहुबली टाइप की, वो नहीं, कैसे मैं कर सकती थी उससे शादी अपनी बेटी की? कहीं उसने तो मेरी बेटी को, मगर नहीं। पुलिस पूछती है कि उसने किया? वो बोलती है नहीं, ये तो वाकया 3 साल पुराना है। फिर मैंने अपनी बेटी की शादी कर दी। मैंने आफरीन की शादी की तो 1 साल तक आफरीन अपने शौहर के साथ रही। फिर अचानक क्या हुआ कि आफरीन ने उससे तलाक ले ली, और फिर जमील के साथ शादी कर ली। अब जमील के साथ भी वो झगड़ा करके मेरे घर में रह रही है। कहीं जमील की वजह से खुदकुशी तो नहीं करने लगी? पुलिस कहती है कि हम फौरन जमील के घर चलते हैं।
जब वो जमील के घर जाते होते हैं, आफरीन की अम्मी, उसका भाई और छोटी बहन और पुलिस पुलिस अपनी गाड़ी में होती है और आफरीन की अम्मी अपनी गाड़ी में। जब जाते हैं, जी रोड पर पहुंचते हैं, तो उसकी अम्मी पुलिस को फोन करके कहती है, इंस्पेक्टर, यहाँ मेरे शौहर का दफ्तर है, हम उन्हें भी साथ ले चलें। वो कहता है, ठीक है, इससे अच्छी कौन सी बात है, क्या उन्हें नहीं पता? वो बोलती है, नहीं, वो रात का घर ही नहीं आए। पुलिस दफ्तर में जाती है तो आगे क्या देखती है, आप हैरान हो जाएंगे कि आफरीन का अब्बू अपनी चेयर पे बैठा होता है और सर उसका ऊपर की तरफ होता है और सांसें बंद होती हैं। जब पुलिस देखती है, उन्हें उठाती है, दोनों की गर्दन नीचे गिर पड़ती है और माथे पे गोली लगी होती है और पिस्टल भी पास ही पड़ा होता है। पुलिस को आफरीन तो भूल जाती है, उस टाइम उसके अब्बू की लाश की कत्ल की तफ्तीश में जुड़ जाती है। वो पूछते हैं उसकी अम्मी से कि आपके शौहर की किसी के साथ दुश्मनी, किसी के साथ झगड़ा हुआ है? वो बोलती है, किसी के साथ तो नहीं, मगर मेरे शौहर का जो पार्टनर है उसके साथ बिजनेस में कुछ लेन देन का तगाजा चल रहा था, कहीं उसने तो नहीं मार दिया? पुलिस वॉचमैन को बुलाती है, वॉचमैन आता है। पुलिस पूछती है कि जब ये कत्ल हुआ तुम कहां थे? वो कहता है, मैं अपने घर था। वो बोलते हैं, तुम्हारी ड्यूटी तो यहां पर थी, तुम अपने घर क्या करने गए थे? और वो बोलता है, मुझे साकिब साहब ने छुट्टी दे दी थी, मुझे कहा था कि तुम ऐसा करो, 2 दिन से शिफ्ट चल रही है तुम्हारी और तुम जाकर सो जाओ, 4-5 घंटे की नींद पूरी कर कर आओ, इसलिए मैं घर चला गया। मगर पुलिस तो पुलिस होती है, वो ऐसे कैसे यकीन कर ले? वो वॉचमैन को पकड़ लेते हैं और उसके पार्टनर को फोन कर कर दफ्तर में बुला लेते हैं, आफरीन के अब्बू के पार्टनर को, साकिब को। साकिब दफ्तर आता है, वो बोलता है कि मैंने ये कत्ल नहीं किया, मुझे नहीं पता। पुलिस कहती है, जो तुमने ये कत्ल नहीं किया तो वॉचमैन को छुट्टी क्यों दी? तुम ही इसके कातिल हो, तुम्हारा इसके साथ बिजनेस में झगड़ा चल रहा था, तुमने सारा बिजनेस हड़प करने के लिए इसे आफरीन के अब्बू को मार दिया है। वो आफरीन को भी भूल जाते हैं और जमील के घर जाना भी भूल जाते हैं, जो आफरीन का शौहर होता है। फिर क्या होता है? पुलिस रिवॉल्वर पकड़ लेती है और उसके अब्बू की लाश पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और वहां पर एक गिलास पड़ा होता है जिस पर ब्लड लगा होता है, के ऊपर ब्लड लगा होता है। पुलिस उसको भी भेज देती है फिंगरप्रिंट के लिए। जब टेक्निकल टीम फिंगरप्रिंट मैच करती है तो एसएचओ उनके दफ्तर के बाहर आफरीन की अम्मी के साथ बात करता होता है तो उसे फोन आ जाता है
वो सारा मामला बता देते हैं और इसकी बकाया की स्टोरी हम आपको कल बताएं।